जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे भूतपूर्व सैन्य संघ के जिलाध्यक्ष सूबेदार मेजर राकेश सिंह साहब का कल दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सम्मान किया गया और आज उनका ग्वालियर में स्वागत हुआ। और साथ ही हम साहब से जानेंगे कि साहब आपको कैसा लगा और आप अपना सम्मान को पूर्व सैनिकों को कैसे क्या किस नज़र से देखते हैं? सम्मान मतलब मुझे तो सम्मान जो मिला है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं, हमारे सभी जिले के पूर्व सैनिकों को, शहीद परिवारों को और जो सेवारत सैनिक हैं, मैं कहूँगा कि इससे बड़ा गौरव की बात कुछ हो नहीं सकती जो जिला भिंड को बुला करके जिस तरीके से रक्षा मंत्री जी ने क्या बता रहे हैं, एक बार सुन लेना। जो देश का सैनिकों के बारे में और एक्स सर्विसमैन के बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी को हमने हमेशा एक एसेट के रूप में देखा है, क्योंकि जब भी कोई सैनिक सर्विस से रिटायर होता है तो अपने साथ डिकेड्स का, दशकों का अनुभव लेकर वो समाज के बीच जाता है। और इसके अलावा सर्विस में रहते हुए उस जवान के अंदर कई तरह की और कैपेबिलिटी, क्षमताएं भी डेवलप होती हैं जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं, समाज के लिए बहुत ही काम की होती हैं। और उनकी एक कैपेबिलिटीज किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए किसी अमूल्य धरोहर से कॉमन नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए हमारा समाज अपने वेटरन्स को एक एसेट के रूप में देखता है। हमारे वेटरन्स, मैं कह सकता हूं, वो हमारी शान है। इसके अलावा भी जो मैं क्यों कह रहा हूं हमारी शान, आपने देखा कि आज भी किस तरीके से जिन वेटरन्स को हमने सम्मानित किया है, अपने अपने तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अलावा भी आप देखें तो भारतीय समाज एक कृतज्ञ समाज है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, यह हमारी संस्कृति के मूल में रचा बसा हुआ है। इसलिए एक समाज के रूप में भी हमारा प्रयास यही होता है कि हमारे वेटरन्स को कोई तकलीफ ना हो। और बार बार यहां पर भी उसकी चिंता होती रहती है। कभी कभी लोगों को लगता होगा दिल्ली में बैठे हैं लोग, मौज मस्ती ले रहे हो, कौन हमको पूछने वाला है। बार बार चिंता होती है। और सेक्रेटरी एसडब्ल्यू से भी बराबर कई बार बातें हुई जिसकी उन्होंने चर्चा भी की है। आज का एक कॉन्क्लेव भी मैं समझता हूं कि जो कुछ भी प्रयास हुआ है उसका एक रिफ्लेक्शन है। पेंशन संबंधी दिक्कतें हो, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मामला हो या फिर एम्प्लॉयमेंट के अवसरों की कमी हो, इस तरह की दिक्कतें आमतौर पर आ ही जाती हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम अपने एक्स सर्विसमैन के समक्ष आने वाली सभी समस्याओं को ध्यान से सुनकर उनका समाधान जितना त्वरित हो सके वह उसका समाधान करें और उनके जीवन को जितना आसान बनाया जा सकता है वो हम बनाने की कोशिश करें। साथियों, आज यहां पर ऐसे कई वेटरन्स मौजूद हैं जिन्होंने न केवल वर्दी में रहकर राष्ट्र की सेवा की, बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने कर्मों से राष्ट्र सेवा का काम जारी रखा है। और आप में से कई साथियों ने एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। सर्विस से जाने के बाद आपने न केवल अपने लिए, न केवल अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता बनाया है, बल्कि समाज के अन्य नौजवानों को भी आपने इंस्पायर किया है और इंस्पायर करते हैं। हमारे वेटरन्स ने वन से सोल्जर, सैनिक भाइयों, जो सैनिक के लिए क्या क्या फायदा मिलना है वो मिलने से काफी है। सैनिक खुशी में रहेगा। To assist in the resettlement of armed forces personnel by upskilling them through training courses and by providing employment and self-employment opportunities. Now, sir, I'll just briefly go over the activities which are carried out at DGR. First is the upskilling resettlement courses. Now, these courses are there. We can divide it into two parts for the officers as well as for the JCOs, ORs and equivalent ranks. DGR is a tri-services organization. The courses are also tri-services. They cater for all three services. The officer courses are mostly held in the premier institutes like IIMs,
we have IIFT and FMS also in Delhi. But all these institutes, because of a certain restriction on the empanelment of institutes, they are the application module which is there have been carried out. So cadets can apply for this particular scheme through that app. There have been other issues like for the since 2003-04 when the NPS came into being, and now after 20 years, a lot of persons from Coast Guard, from DGR, when they are retiring, they fall in this category. So necessary changes in the app to facilitate NPS and continuing with the authorization which was very much there for them. That is the all the facilities of the ECHS at par with the tri-services are being extended. In March 2024 and thereafter in November 2024, a total of 23 new polyclinics were sanctioned by Government of India. This slide represents, if you see the last two columns in year 2024-25, we have almost 200% increase in the type A polyclinics, which initially in 2023 was 21. Today they stand at a figure of 52. So with this 23 new polyclinics, then there have been उनके वेलफेयर के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और वेटरन्स के लिए डिजिटल इंडिया के तहत कई ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट की गई हैं, जिसकी आपको जानकारी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज से उनकी डेली लाइफ को और भी आसान बनाने का काम किया है और आगे भी किया जा रहा है, और जिसकी जानकारी सेक्रेटरी SW ने भी आपको दी है। इसके तहत कैंटीन से खरीदारी में आसानी के लिए स्मार्ट कैंटीन कार्ड या मिक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड जारी करने की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट सर्विसेज के लिए ऑनलाइन एक्सेस की शुरुआत भी इसी के साथ कर दी गई है। ये कर दिया गया है ना। और इसके अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण स्पर्श यह पोर्टल के तहत पेंशन सिस्टम का ऑनलाइन होना, और कहीं कोई समस्या होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था भी, मैं मानता हूं कि यह भी एक इसी तरह का इनिशिएटिव है। साथियों, हमारी सरकार हर कदम पर अपने सैनिकों के साथ खड़ी है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हमारे वेटरन्स के साथ खड़ी है। हम अपने सैनिकों की भलाई के लिए, अपने वेटरन्स की भलाई के लिए, उन पर निर्भर जो उनके परिवारजन हैं उनके लिए, अपनी वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम सभी इस मंच से एक बार फिर यह संकल्प लें कि हमारे वेटरन्स का वेलफेयर हमारी टॉप प्रायोरिटी है, सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसके लिए हम हमेशा, दुनिया जिन परिस्थितियों से गुजर रही है और समाज जिन बदलावों के दौर से गुजर रहा है, उसको देखते हुए हमारे वेटरन्स का रोल, मैं समझता हूं कि और भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आप अपने आसपास देखिए कि आजकल समाज में सामाजिक विघटन हो रहा है। कई बार हमारे कुछ युवा गलत दिशा में चले जा रहे हैं। इसके अलावा नशाखोरी जैसी समस्याएं भी स्वाभाविक है, आप भी महसूस करते होंगे जहां रहते हैं कि ये जगह जगह बढ़ रही हैं। जाहिर सी बात है कि यह सब सारी सामाजिक समस्याएं हैं। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए समाज के स्तर पर भी काम हो सकता है, और हमारे वेटरन्स इस सामाजिक बदलाव के सूत्रधार के रूप में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और उनको इस भूमिका में उतारने में आप सभी पॉलिसी मेकर्स अपना बहुत अहम रोल भी निभा सकते हैं। मैं एक उदाहरण साझा करना चाहता हूं यहां आप सबके बीच कि हम सब ने गांव में कई बार देखा है कि जब कोई मंदिर बन रहा होता है तो गांव के लोग स्वयं आकर मंदिर बनाने में जो भी योगदान कर सकते हैं योगदान करते हैं, यानी वो उनको श्रमदान कहते हैं, श्रमदान करते हैं। लोग खुद आगे आकर सेवा करते हैं, कोई पत्थर ले आता है, कोई कुदाल चलाता है, कोई पानी लाता है। और किसी पर्व त्योहार से पहले गांव के लिए जब तालाब खोदना होता है तो आपने गांवों में देखा होगा लोग फावड़े कुदाल लेकर खुद वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। समाज के हर वर्ग के लोग जब इस तरह से जुटकर काम करते हैं तो वह काम बड़ी आसानी से
हो जाता है। वैसे तालाब वगैरह बनवाने का एक विकल्प तो यह भी है कि सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं के तहत मजदूरों को काम पर लगाकर तालाब खुदवा दे, यह भी एक तरीका है। लेकिन पहले तरीके यानी जन भागीदारी से केवल तालाब नहीं खोला जाता, बल्कि उसमें समाज की आत्मा भी गढ़ी जाती है। साथियों, मंदिर और तालाब तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे आसपास मौजूद हैं। पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों में, यानी प्लांटेशन के मामले में भी जागरूकता फैलाने में मैंने स्वयं देखा है, बातचीत के दौरान सुना है उनसे, आप में से कई लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे गर्व है कि हमारे कई वेटरन्स इस जन भागीदारी मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां सरकार नहीं पहुंच पाती, मैं इतना कह सकता हूं, वहां वेटरन पहुंचते हैं और वेटरन ही पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा जहां तक नशाखोरी या फिर युवाओं को गलत दिशाओं में जाने से रोकने का प्रश्न है, तो उसमें भी सामाजिक स्तर पर हमारे वेटरन्स बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे वेटरन्स जब युवाओं को समझाते हुए आते हैं, तो हमारे नौजवान भी उनकी बातों को अन्य लोगों की अपेक्षा काफी गंभीरता से लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे सैनिकों का देश में जो सम्मान है वो कितना ज्यादा है। समाज का हर वर्ग सैनिकों का सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र की सेवा की है, अपनी जिंदगी इस राष्ट्र के लिए खपाई है। आपके अंदर वह डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस और करेज है, वह करेज है जो किसी भी समाज को मजबूत बना सकता है। समाज निर्माण में भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। समाज में रहकर मैं मानता हूं वेटरन्स केवल काम नहीं कर रहे,